त्योहार वाले दिन क्या घर में लड़ाई करना इतना ज़रूरी है क्या? प्रिंस से पूछते हैं, जैसा भी प्रिंस यहाँ करते हैं ना, बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे। इस समय अपने ही घर में कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, अपने ही माँ से लड़ाई लड़ना, अपनी वाइफ का हमेशा पक्ष लेना। ये हमेशा ऐसा होता है इस फैमिली में कि देखो, जब भी त्योहार होते हैं, जब भी कोई बड़े बड़े पर्व होते हैं, तो अपने घर की कंट्रोवर्सी की बातें जरूर बताते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी देखो बड़े बड़े त्योहार आते हैं तो प्रिंस देखो हमेशा यही बोलता है कि रंजना काम करती है और कोई भी काम नहीं करता है। तो क्या ये सही है क्या कि सिर्फ रंजना ही काम करती है? अरे तुम कितना मतलब उछकते हो हर चीज को लेकर। यहाँ आप सचिन को देखिए कि सचिन तो मनीषा को दो चार बातें भी सुना देता है और समय समय पर सचिन बहुत कुछ कह देता है, बट प्रिंस हमेशा अपनी वाइफ का ही सपोर्ट करता है। आखिर क्यों करते हैं प्रिंस ऐसा? हमें प्रिंस से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि प्रिंस ऐसा करेंगे। तो फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं इसमें अप्सरा मॉम की भी गलती है। वो भी अपने घर की बातों को इतना सोशल मीडिया पर लाती, इतना लीक करती है ना अपनी बातों को, कि लोगों का जो दिमाग है ना वो बस इनकी फैमिली में ही लगा होता है। यहाँ पर अप्सरा मोम अपनी बहू को बारे में कुछ भी बोल देती हैं सोशल मीडिया पर कि आखिर देखो रंजना और प्रिंस का जो भी दिमाग है, काफ़ी लोग कहते हैं कि प्रिंस के पास तो कोई दिमाग ही नहीं है, बात करने का तरीका नहीं है, कुछ भी बोल देते हैं। तो देखो, घर का छोटा बेटा है, बहुत लाड़ प्यार से अपने घर में रहे तो मान सकते हैं कि हाँ वो है, उसकी आदत है, लेकिन दिल का बहुत साफ है। दिल का इतना साफ है कि जो भी बातें होती है वो सोशल मीडिया पर तुरंत बोल देते हैं। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं होता है कि वो नहीं बोले, हर बात को लीक कर देते हैं सोशल मीडिया पर। जबकि सचिन को देखो, अगर मनीषा की गलती होती भी है या ना भी हो वो, लेकिन सचिन हमेशा मनीषा को बहुत तेजी से टारगेट करते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं। यहाँ तक हमने देखा कि एक पार्टी में सचिन ने मनीषा को हाथ भी उठाया हुआ था। सचिन, आखिर ऐसा क्यों करते हो? अपने भाई से कुछ तो सीखो, अपने छोटे भाई से कुछ तो सीखो सचिन। आखिर मतलब कब तक मनीषा ये सारी चीजें सहती रहेगी? और प्रिंस देखो कितना खुश रखता है रंजना को। रंजना को देखकर बस हमें यही लगता है कि रंजना खुश बहुत रहती है। प्रिंस की तरफ से उसको एक भी शिकायत नहीं होती है कि एक भी शिकायत हो और वो परेशान हो। कभी भी हमने नहीं देखा कि वो प्रिंस की वजह से आज उदास है या कुछ भी। आंटी जी घर की छोटी छोटी बातों को सोशल मीडिया पर लाती हैं, हर चीज को मतलब इतना बड़ा चढ़ा के बोलना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मानते हैं कि आंटी जी सबके साथ बहुत करती है, बट अपना जो भी चीज करना है या प्रिंस भी जो भी चीजें करते हैं ना, तो गुप्त करना चाहिए। अगर हम किसी को 1 रुपये भी देते हैं ना, तो हमें गुप्त दान करना चाहिए। अगर हम किसी चीज को बता देते हैं ना, तो उसका जो पुण्य होता है ना वो छीड़ हो जाता है। और कहीं ना कहीं प्रिंस यही कर रहे हैं कि देखो, घर का ग्रोसरी का सामान हम लाते हैं फिर भी लोग हमें बहुत कुछ बोलते हैं। तो देखो, आप जब भी घर के ग्रोसरी का सामान लाएं या कुछ भी घर का सामान लाएं ना, तो फिर आप अपना पर्चा लिस्ट सब चीज़ें दिखाया करो, तभी आपकी ऑडियंस को सुकून मिलेगा। क्योंकि ऑडियंस बहुत चालाक है, कुछ भी बोल देती है, कुछ भी कमेंट कर देती है और फिर उस कमेंट का आप लोग पलट कर जवाब देने लगते हो। अच्छा नहीं लगता है ये सारी चीज़ें। सोशल मीडिया पर जो भी चीज़ें चल रही है ना, बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही है। आप प्रिंस थोड़ा तो समझदार बनो। काफ़ी लोग बोलते हैं कि प्रिंस के अंदर बिल्कुल भी समझदारी नहीं है, तो ये चीज़ तो हम भी कहेंगे कि प्रिंस के अंदर बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। क्योंकि देखिए, जब बच्चे के अंदर समझदारी नहीं है ना, तो सबसे ज़्यादा उसकी वाइफ को ही मतलब स्ट्रगल करना होता है। यहाँ पर रंजना देखो काम की है, दीपावली का काम की है, तो इसमें क्या रंजना कोई छोटी हो गई? आप लोग इस तरीके की बातें करते हो, इस तरीके का बोलते हो ना, तो अच्छा नहीं लगता है। अगर कोई देखो, दीपावली की सफाई है, सबके घर घर काम है। अगर हम लोग अपने घर का काम करते हैं तो क्या इसमें हम छोटे हो जाते हैं? क्या घर का काम करना गुनाह है क्या? हम लोग तो पूरा काम ही घर का करते हैं, कोई भी मैड नहीं है। आपके यहाँ तो देखो, बर्तन धुलने के लिए मैड आती है, खाना बनाने के लिए भी मैड आती है।
झाड़ू पोछा करने के लिए भी मैड आती है, हर एक चीज के लिए मैड लगी है आपके घर में है। फिर भी इतना इतना तामझाम, इतना लड़ाई झगड़ा। आखिर लड़ाई किस चीज की है? जब घर में सारे कार कट्टा लगे हैं, घर में सारे मैड लगे हुए, तो फिर घर में लड़ाई किस चीज की है आपके? ये चीज हम आज तक नहीं समझ पाए कि आपके घर में किस चीज की लड़ाई है, किस बात को लेकर इतनी लड़ाई होती है। और अप्सरा मॉम हमेशा सोशल मीडिया पर यही बोलती है कि हम बहुत काम करते हैं, अपने घर में बहुत कुछ करते हैं, अगर हम काम को नहीं करें ना तो घर का काम ही ना हो। तो यहाँ हम मानेंगे कि अप्सरा मॉम अपनी एज के हिसाब से बहुत काम करती हैं। सच में यार उनको देखकर लगता है कि वो कितना काम करती हैं, हर चीज़ को मैनेज करती है। बहुत अच्छा लगता है जब अप्सरा मॉम घर का काम करती है, हर चीज़ को संभालती है, बहुत अच्छा लगता है। और देखो उनकी दो बहुएं हैं, अगर वो चाहें तो बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकती हैं, कोई काम वाली भी न लगाए तब भी चल सकता है। लेकिन होता है ना कि वो देखो घर में लड़ाई ना हो, घर में झगड़ा ना हो, इस वजह से देखो सारी मैड भी लगाए हुए, फिर भी प्रिंस कंट्रोवर्सी करने में पीछे नहीं हटते हैं। आखिर ऐसा क्या है प्रिंस के अंदर? प्रिंस को समझना चाहिए कि हाँ हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, कुछ भी बोल देते हैं अपनी भाभी के लिए, अपनी माँ के लिए, अपनी वाइफ के लिए। बस प्रिंस अच्छा है, वाइफ अच्छी है घर में और कोई अच्छा नहीं है। रंजना सिर्फ अच्छी है, पूरे घर में रंजना अच्छी है और कोई अच्छा नहीं है। कोई काम नहीं करता है, मम्मी काम नहीं करती। देखते हैं कि ये लोग बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं, कोई भी किसी में कमी नहीं निकालता है। लेकिन देखो सोशल मीडिया पर जब आप लोग कमी निकालते हो ना, अपने घर की बातों को लीक करते हो ना, तो ये चीज़ भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। और प्रिंस की आदत है कि वो हर चीज़ में भाभी की कमी निकालते हैं, हर चीज़ में। पहले देखो भाभी की कमी निकालते थे और अब देखो माँ की भी कमी निकालते हैं, अब माँ को भी नहीं छोड़ते हैं। तो इसमें किसकी गलती है? सिर्फ रंजना ही अच्छी है और कोई मतलब अच्छा ही नहीं है। रंजना ही सारा काम की है और कोई काम नहीं किया। अगर रंजना ना हो तो घर का काम ना हो। प्रिंस का बोलना है कि अगर रंजना ना हो तो घर का काम ना हो। तो आंटी जी भी बोली है साहब, जिसको जहाँ रहना है वो रहे, नहीं रहना है तो ना रहे। क्योंकि देखो हमारा इतना तो वो है अभी कि हम सब चीज़ें कर सकते हैं, तो फिर इतना लड़ाई झगड़ा किस चीज़ का है? घर में लड़ाई झगड़ा इस चीज़ का है, बस सोशल मीडिया पर ये सारी चीज़ें लानी है। सोशल मीडिया पर कैसे ना कैसे करके हमें फेमस होना है, ये सारी चीज़ें हैं। और देखो अप्सरा मॉम बहुत ही अच्छी है कि मतलब वो समझती है चीज़ों को। आज की जो सास होती है ना, वो किसी चीज़ को नहीं समझती है, उनको जो बोलना है वो बोलती हैं और बहुएं सुनती हैं। बट यहाँ पर बहुएं बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही मतलब इज्जत देती है अपनी सास को, सास भी बहू को इज्जत देती है। लेकिन कहीं ना कहीं होता है ना कि घर का बेटा ही सब कुछ कराता है, ये सारी चीज़ें लड़ाई झगड़ा। तो प्रिंस से यही कहेंगे कि घर की लड़ाई झगड़े को बंद करो और अपने अपने काम में लग जाओ। क्योंकि देखो ये लड़ाई झगड़ा कोई भी काम का नहीं है, कुछ भी काम का नहीं है लड़ाई झगड़ा। आप इतना कंट्रोवर्सी करते हो ना, आखिर किस लिए करते हो? हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर आप इतना कंट्रोवर्सी करते ही क्यों। और देखो जब हम ये चीज़ें सोच रहे हैं कि मतलब अगर अप्सरा मॉम 2-4 महीने के लिए कहीं घूमने चली जाए ना, तो उस घर में इतना सूनापन हो जाएगा, इतना सूनापन हो जाएगा ना कि रंजना को भी लगेगा कि शायद मम्मी यहाँ होती तो कितना अच्छा होता। और फिर देखो मनीषा भी नहीं रहती है, तो प्रिंस बहुत अच्छे से रही है। जो भी चीज़ें हैं, जो भी कंट्रोवर्सी है वो ऑफ कैमरा कीजिए, ऑन कैमरा कुछ मत दिखाइए। क्योंकि जब आप ऑन कैमरा चीज़ों को दिखाते हैं ना, तो इस सब बुरा इफेक्ट पड़ता है, बहुत गंदा लगता है सोशल मीडिया पर ये सारी चीज़ें दिखाना। आप तो बस मजाक मजाक में सब कुछ बोल देते हो। और आपकी माँ का क्या हाल होता है, आपकी माँ को कितना कुछ सुनना पड़ता है। पहले सचिन के लिए, सचिन ने जो भी किया, सचिन की वजह से अप्सरा मॉम को बहुत कुछ झेलना पड़ा सोशल मीडिया पर। आज भी वो सुनती हैं, आज भी वो सब कुछ सुनती हैं, क्योंकि सचिन ने ऐसा किया था, ऐसी गलती की थी सचिन ने, जिस वजह से आज भी वो सोशल मीडिया पर इतना परेशान है। आप प्रिंस इतना परेशान मत करो कि मतलब वो कुछ भी मतलब सुनने को तैयार ना हो। क्योंकि
यहाँ ऑडियंस आपके घर को मतलब घर पर जो होता है ना उसी के अकॉर्डिंग ही बातचीत करती है, कोई बाहर से बातें लाती नहीं है कि कोई बाहर से बातें लाती हो। और रंजना देखो फिर भी चीज़ों को संभालती है, ये चीज़ें अच्छी लगती है। रंजना पूरे घर को संभाले हुए है, रंजना की वजह से आज सब कुछ ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रिंस तो बीच में पड़ते ही पड़ते हैं। और इस बार कुछ प्रिंस ने ज़्यादा ही कंट्रोवर्सी स्टार्ट की है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और इसी प्रकार की नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।